हमारे मुसलमान भाई बहन कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं, पर अधिकतर हिंदू जो है वो भगवत गीता नहीं जानते। जो हमारा मुख्य ग्रंथ है उसको ही नहीं जानते। केवल भगवत गीता को किताब को लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देते हैं। और जय श्री राधे। आज हमारे चैनल प्यारो व्रज में आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे भागवत प्रभु से। आप देख रहे हैं इनका चित्र पीछे लगा है, भक्त भागवत जी। इनसे मिलेंगे और इनके गुरुदेव भगवान श्री डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी और उनके पिता श्री उनके छोटे भाई से मिलेंगे। आइए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं हमारे भक्त भागवत जी से। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हमारा बहुत बड़ा एक सौभाग्य भी है, प्रसन्नता है और जिसको हम अपने हृदय से अनुभव कर पा रहे हैं पर कह नहीं पा रहे। ऐसा एक अनिर्वचनीय सुख भी प्राप्त हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे भागवत प्रभु जी के पिताश्री श्रीमान श्री अकाम भक्ति दास प्रभु जी। और आप जी यहाँ विराजमान हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे गिव गीतालय के बारे में और हमारे प्रभु जी जो भागवत प्रभु जी हैं, छोटे से प्रभु जी, तो उनका जो है कैसा मतलब जीवन बालपन से गर्भ से ही वो कैसा उनका रहा हाव भाव कि इस प्रकार के वो दिव्य बालक। और एक देखिए उनके छोटे भैया भी आ गए हैं, तो आइए प्रभु जी से जानते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी हम गिव गीतालय में खड़े हैं और हमारे परम मित्र प्रभु जी हमारे से आज भेंट हुई बहुत समय बाद। तो हम लोग सब भगवत गीता का प्रचार करते हैं यहाँ गिव गीतालय में। इसका उद्देश्य यही है इसको बनाने का। हमारे गुरुजी डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी यही चाहते हैं कि जन जन तक भगवत गीता का ज्ञान फैले। हमारे मुसलमान भाई बहन कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं, पर अधिकतर हिंदू जो है वो भगवत गीता नहीं जानते। जो हमारा मुख्य ग्रंथ है उसको ही नहीं जानते। केवल भगवत गीता को किताब को लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देते हैं और पूजा करते हैं। पर क्या अगर आप अपने बच्चों के जो फिज़िक्स की किताबें हैं, जो आप पढ़ाई की किताबें हैं, उनको अगर आप अपने बच्चों को कहो कि बेटा इनको पढ़ा मत कर और केवल लाल कपड़े में बंद करके इनकी पूजा करा कर, तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा? नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझो कि अगर आपको कुछ करना है जीवन में, आपका मनुष्य जीवन को सफल करना है, तो उस भगवत गीता को लाल कपड़े में से निकालो और उसको पढ़ो और उसको जीवन में लगाओ, तब जाके आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो ये गिव गीतालय का यही उद्देश्य है कि हम लोग भगवत गीता का प्रचार प्रसार करें और हर मनुष्य को भगवत गीता में इंटरेस्ट जगाएं, है ना, हर मनुष्य को, और वो अपना भगवत गीता का ज्ञान ले। और भक्त भागवत प्रभु की बात रही तो हम लोग खुद इस आश्रम से, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन से जुड़े मुझे हो गए 16-17 साल। इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन से जुड़े हुए मुझे 16-17 साल हो गए। 2007 में इसकी स्थापना जयपुर में डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्र दास जी के द्वारा हुई थी। और जैसा आपको बताया उद्देश्य यही था, जन जन तक भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। तो जब हमने इसको ज्वाइन किया तो हमने अपने जीवन में देखा कि जितने भी यंगस्टर्स थे, युवा थे, उस वक्त हम 18-19 साल के थे, तो नई टीन एज में आए थे। तो पर देखा कि टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इतना परेशानी, मतलब उस एज के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मन संतुलन में नहीं आ रहा था, माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो क्या करें क्या ना करें, तो हमें हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी का 7 दिन का एक लेक्चर सुना था, भगवत गीता सप्ताह के नाम से उनको जाना जाता है। तो वो हमने सुना तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और हमने देखा कि मतलब जो हम जीवन जी रहे हैं, मतलब खाना पीना और बचाव करना, इन सब से परे एक आध्यात्मिक जीवन है जो कि आपको एकमात्र ऐसा जीवन है जो कि आपको शांति, आनंद, सुख प्रदान कर सकता है। अन्य और कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई पथ नहीं है जहाँ पे आपको निरंतर सुख मिलता रहे। जो अभी ये जो भौतिक पथ है जिसके ऊपर लोग बाग चल रहे हैं, इस पथ के अंदर तो हर समय दुख है। ये पद पद यद विपदम, जो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, हर पद पद पर यहाँ पे विपदा है, दुख है, परेशानी है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, रिश्तों में कलह है, हर व्यक्ति टेंशन में है। इतना आप देख रहे हो डिप्रेशन की गोलियां खाई जा रही है, इतना आज अमेरिका जिनके पीछे भारत देखता है, अमेरिका को, उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। आज सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन की गोली है वो अमेरिकन खाते हैं, और सोचो हम भारतीय जो है वो अमेरिकन को फॉलो करने में लगे हुए हैं, जो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं सबसे ज़्यादा।
तो हमें ये समझना चाहिए। तो हमने उस वक्त ये समझा कि भाई ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है लेना, तो इसलिए हमने ये नॉलेज ली और अपने जीवन में लगाई। फलस्वरूप बाद में थोड़े समय बाद 2-3 साल बाद ब्रह्मचारी रहने के बाद हमारा विवाह हुआ, गृहस्थ में प्रवेश हुआ और गृहस्थ उसके 4 साल बाद भागवत प्रभु का जन्म हुआ। तो भागवत प्रभु जब जो है गर्भ में थे तो उस समय जो हमारी माता जी हैं, भागवत प्रभु जी की माता जी हैं, तो उनको क्या अनुभव होता था और क्या उनके भाव रहते थे, आगे हम ये भी जानेंगे। हमारे भागवत प्रभु से मिलेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे, उनसे और हम बातचीत करेंगे। पर पहले हम ये जान लें कि जब वो गर्भ में थे तो कैसा मतलब उनको अनुभव होता था और क्या उनकी दिनचर्या थी, किस प्रकार से वो अपना दिनचर्या जीवनचर्या चलाते थे। जी, जैसा कि हमारे गुरुजी ने सिखाया है, प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो माता को अपना सारा दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए कि पूरी आध्यात्मिक दिनचर्या हो, है ना, जिससे कि उनके मन में कोई गलत विचार ना आए। और क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्रेगनेंसी की अवस्था में ना, माता जो कुछ भी करती है उसका डायरेक्ट असर बच्चे पे पड़ता है ना। तो वो मतलब नींव है, अगर आप नींव गड़बड़ कर दोगे तो सारा बिल्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। नींव है, तो वो नींव है। हम तभी कहते भी हैं, जो नॉनवेज भी खाती हैं माताएं, सबको कहते हैं कि ये सब छोड़ो और केवल आप शुद्ध सात्विक आहार भगवान को भोग लगाओ और ग्रहण करो, फिर आप अपने बच्चे पे असर देखना, उसकी चेतना पे। आज अधिकतर जो बच्चे निकल रहे हैं, आप खुद देखिए कितने रजोगुणी तमोगुणी प्रधान निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके माँ के गर्भ में जब वो थे तब उनकी माँ ने कोई पालन ही नहीं किए नियम और सब उल्टा ही कार्य किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर गंदा असर पड़ा। और जब वो बाहर आए, उन्होंने अपना जीवनचर्या शुरू करा तो पता लगा कि वो तो क्रोध से पूर्ण हैं, चिड़चिड़े हैं, ईर्ष्यालु हैं। ये सब क्यों? क्योंकि माता ने जब वो गर्भ में थे तब उन्होंने गलत खान पान का चयन किया, गलत शिक्षाओं का चयन किया। तो इसलिए असली आध्यात्मिक शिक्षा लीजिए, भगवत गीता का ज्ञान लीजिए। तो पूज्य सच्चिदासी जो कि भागवत प्रभु की माता जी हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद पूरे पढ़े थे और 18,000 श्लोक पूरे पढ़े थे, समझा उनको, तो फलस्वरूप उनका नाम ही भागवत पड़ गया। जय हो, जय। गुरु जी ने उनका नाम ही भागवत दे दिया। धन्य धन्य। तो इस तरह से है कि, और आश्रम में ही रहते थे तो वही सुबह की दिनचर्या 4 बजे उठना, मंगला आरती करना, सेवा पूजा करना और अपनी प्रचार सेवा में लगना, वही सब कार्य वो करते थे। जय हो, जय। तो प्रभु जी ने पूरा भागवत जी के विषय में बताया और सत्य भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हमारा कर्म सही होगा तो फल तो स्वयं प्राप्त होना ही, उसमें फल की हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्व कर्मणि। तो अकर्मण ही बनना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। और आध्यात्मिक जो कर्म माता जी ने किया उसका फल ये हुआ कि ऐसे भागवत प्रभु हमें, और उनके पिताजी का हमें दर्शन हो रहा है, उनसे बातचीत हुई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी द्वारा जब भी समय मिलेगा हमें पुनः इनसे वार्तालाप करेंगे, सत्संग करेंगे। यही वास्तव में एक निर्गुण सत्संग कहलाता है, क्योंकि भगवान ने गीता जी में, भागवत जी में कहा है कि जो क्रम बताए गए हैं भागवत के स्कंद पुराण में जो आए हैं, तो वो ये बताए गए हैं उसमें सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पर ये जो होता है एक सहज भाव से ये निर्गुण सत्संग हो जाता है, निर्गुण भागवत हो जाता है। तो निर्गुण भागवत कथा सत्संग यहाँ अभी संपन्न होगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रभु जी का। और अंतिम संदेश जो आप देना चाहें आप ज़रूर दें। तो प्यारो ब्रज के सभी दर्शकों को हमारा यही संदेश है कि आप सब अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवत गीता जानिए, श्रीमद् भागवतम जानिए। और भगवत गीता का एक फ्री कोर्स हम सबको देते हैं जो कि givgita.com वेबसाइट है, उसके ऊपर उपलब्ध है, या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप गिव गीता को डाउनलोड कर सकते हैं। 13 आवर्स का 13 घंटे का पूरा भगवत गीता का फ्री कोर्स उपलब्ध है। आप खुद सुनिए, लोगों को सुनाइए, जिसने भी सुना है उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और वो जीवन में आनंदित हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। हरे कृष्णा।